हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कशन किया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से डेटा कैसे लेना है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब हम कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सिंपल, चूँकि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट भी जानते हो आप, तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है किसी प्रॉब्लम का, और उसके लिए छोटे छोटे जावा प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो चूँकि बहुत छोटे मॉड्यूल्स हैं, तो मैं एक साथ 2-3 प्रोग्राम इस लेक्चर में कवर करूंगा, जिससे आपको छोटे सिंपल प्रोग्राम को अलग अलग डेटा टाइप के साथ डील करने में क्लैरिटी हो, सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को बनाने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम सिंपल प्रोग्राम से। हम बात करेंगे पहले टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, हमें एक बेसिक फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है 5/9 F माइनस 32। मतलब मुझे टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और इस फार्मूले के इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए। ये बेसिक कोड हमें लिखना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तरीका क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट से हम डेटा भेज दें, एफ की जो भी वैल्यू आएगी वो इस फार्मूले में प्रोसेस होने के बाद आपको डिग्री सेंटीग्रेड में रिजल्ट दे देगी यहाँ पर टेम्परेचर का। तो बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम कोडिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको सिर्फ ये समझना होता है कि इनपुट आउटपुट क्या है। जैसे यहाँ पर अगर फ्लो चार्ट बनाने की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इनपुट में क्या लेते हैं अपन, तो पैरेललोग्राम यूज करते हैं इनपुट के लिए हम। तो हमने इनपुट में टेम्परेचर ले लिया डिग्री फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर आने के बाद सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। तो हमने ये 5/9 F माइनस 32 का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगाया, लैंग्वेज नहीं, फ्लो चार्ट है ये। फ्लो चार्ट में रूटीन मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लिख सकते हो आप सारे। अच्छा, बिना फ्लो चार्टिंग के कोड लिखना मतलब लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे जावा के साथ में हम। एज ए बिगिनर अगर हम शुरू कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि हम फ्लो चार्ट के साथ आगे बढ़ें कहीं ना कहीं। और फार्मूला आने के बाद क्या हमारी अप्रोच होगी यहाँ पर, सो दिस इज व्हाट, प्रिंट सेल्सियस सेंटीग्रेड और देन स्टॉप। तो 3 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझ में आती है। सबसे पहले इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, और थर्ड इज आउटपुट। हर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, 1 बाय 1। अब इसी को जावा में कोड कर सकते हैं अपन पूरा। कमांड लाइन से डेटा लेना है, क्योंकि अभी हमने इनपुट लेने की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। तो कमांड लाइन से डेटा लेने का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो गया, यूज़र से एक सिंगल टेम्परेचर लेंगे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में, फार्मूला अप्लाई करेंगे और रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। तो इसी फ्लो चार्ट के बेस पे कोड लिखते हैं अपन, जाके देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। जावा में अगर इसी कोड को लिखना होगा तो क्या करेंगे अपन, सपोज यही टेस्ट वाली क्लास बनी हुई है हमारे पास, अगर मैंने इंट में भी ले लिया एफ को तो भी कुछ चिंता की बात नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, हम इंटीजर डॉट पार्स इंट args 0, ये हमने एक इनपुट ले लिया, हमारे पास एफ आ गया। समझ में आ रहा है एफ कैसे आ गया हमारे पास। और आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, देन हमने सबसे पहला काम किया कि यूज़र से टेम्परेचर ले लिया, फार्मूला लगा दो। अब क्या होगा, डबल सेंटीग्रेड बराबर सी बराबर क्या आ गया, तो 5.0 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32। और ये हमने कैलकुलेट कर लिया फार्मूला। अब आप जाके प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अभी सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस इसी से करेंगे अपन। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इज, क्या करते हैं, प्लस करके प्रिंट कर देंगे अपन सेंटीग्रेड की वैल्यू को।
ये छोटा सा हमारा कोड हो गया। कहीं भी जावा को इम्प्लीमेंट करना है तो बेसिक प्रोग्राम हो गया ये। फ्लो चार्ट के हिसाब से देखो आप, अरे आपने देखा था ना फ्लो चार्ट में हमारी सीक्वेंस क्या थी अभी, ये सीक्वेंस हमारे सामने है पूरी। इनपुट लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट प्रिंट कर दो। ये सिंपल सी अप्रोच थी बस। अब इसको रन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। क्या करेंगे हम, हमने दिया जावा सी टेस्ट डॉट जावा, रन करना, स्पेस देके हमने टेम्परेचर दे दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया, मतलब 100 सेल्सियस में। रिजल्ट नहीं आया अभी हमारे पास। क्या डिफरेंस आ रहा है देखो, रिजल्ट में हमने लिया इंटीजर डॉट पार्सिंट ARGS 0, तो हमने 100 वैल्यू दी थी यहाँ पर, ये फ्लोट एफ में असाइन हो गई यहाँ पर इंट में, और इसको डबल में असाइन कर रहे हैं 5.0 डिवाइड बाय 9, ये डबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डबल, और डिग्री सेंटीग्रेड में रिजल्ट आ गया यहाँ पर। तो कुछ कोड पूरा सही लिखा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें यहाँ पर। और इंटीजर माइनस, ये तो इंटीजर में ही है रिजल्ट पूरा हमारा। एक बार और इसको सेव कर लेते हैं पूरे कोड को। क्या गया, टेम्परेचर सेव नहीं किया था हमने लास्ट टाइम। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 37 पॉइंट, मतलब 100 का भी अगर फीवर है तो एक्चुअल में वो सेंटीग्रेड में कितना आ गया 37.7। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सिंपल सा। जब आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पर समझ में आ रहा है, आपने टेम्परेचर ले लिया डिग्री फ़ारेनहाइट में, कन्वर्जन के बाद वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब अगर आपको चेक करना आगे का तो क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो इनमें से भी चूंकि डिवीजन आ रहा है, किसी भी एक वेरिएबल को फ्लोट या डबल टाइप का लेना पड़ेगा आपको, रिजल्ट भी डबल टाइप का आएगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या, वर्किंग क्या होगी यहाँ पर। तो इसका फ्लो चार्ट क्या बताता है, सबसे पहले स्टार्ट, अरे जितने फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम है इनकी डेफिनेशन क्या है, सिर्फ हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम यूजर से ले लिया इनपुट। इनपुट आने के बाद फार्मूला लगा दो, सब फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। PRT डिवाइड बाय 100, और इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे ही आ जाए आउटपुट प्रिंट कर दिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट और स्टॉप। मतलब जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत हम करेंगे तो हमारा इतने से ही काम है कि जो फार्मूला दिया है उसके राइट साइड में कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी सारी टर्म क्या हो गई, वेरिएबल। वेरिएबल को यूज़र से आपको लेना है 1 बाय 1, वैल्यू लेने के बाद असाइन कर दी, कैलकुलेट कर दी और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। इसी को कोड करना है, छोटे छोटे से प्रोग्राम है, कोडिंग में देखते जाते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर। तो ऐसी कितनी लाइन्स आ गई यहाँ पर, 3 कॉपी कर लिया हमने। इनमें से किसी भी एक को हमने, इसको तो बोल दिया प्रिंसिपल अमाउंट, फिर रेट ले लिया हमने इंटीजर पार्सेंट 1, और 2 में हमने डेटा टाइप ले लिया डबल, क्योंकि राइट साइड में कम से कम एक वेरिएबल को आप डबल टाइप का ले लो। क्या होगा इसके लिए, डबल डॉट, और मेथड कौन सी, पार्स डबल, ये हमने यूज़ की हुई है। और अब हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पर है पूरा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100।
अच्छा 100.0 की नीड नहीं है अब यहाँ पर, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टी को कैसा ले लिया है बीच में, डबल टाइप का। और बेटर होगा कि आर को ले लो बिटवीन वाले किसी वेरिएबल को, सारों को डबल ले लो, ये भी कर सकते हो आप। और अब यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज, और प्रिंट कर दिया हमने किसको, एसआई को। तो ये प्रोग्राम बन गया हमारा सिंपल सा। आप देखो पहली स्टेप इनपुट की है, तीनों इनपुट ले लिया हमने यहाँ पर 0, 1 और 2, फिर फॉर्मूला लगा दिया प्रोसेस, फिर रिजल्ट। ये यहाँ भी किया था अपने, फॉर्मूला और रिजल्ट। तो यही कॉन्सेप्ट को हमें रन करना है यहाँ पर सिंपल। और इसको कैसे कंपाइल रन करेंगे देख लेते हैं अपन। हमने दे दिया जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब 1000 रुपीज़ का 2% 4 टाइम दे दिया हमने यहाँ पर, तो ये कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, 80 रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है बिल्कुल। यहाँ पर हमें जो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव हमारा वो क्या है, इन प्रोग्राम से हम सिर्फ डेटा टाइप के नॉलेज को समझ रहे हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट की नीड को समझ रहे हैं। चूँकि हम टाइप कास्टिंग की नीड को जानते हैं अच्छे से, उसी के अकॉर्डिंग सारे टाइप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये बेसिक थॉट है बिल्कुल। ये सब प्रोग्राम को पढ़े बिना आगे बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं आत्मघाती होगा कि जावा सीख रहे हैं अगर हम एज ए बिगिनर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करी है, एंड फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग, फर्स्ट टाइम यू आर स्टार्टिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो शुरुआत आपकी जावा से है यहाँ पर। तो हम एक एक चीज़ को प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से समझ रहे हैं पूरा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, सिंपल स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को स्वैप करना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए हमने ले लिया सपोज 20 और बी ले लिया 60। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने टेम्परेरी वेरिएबल को दे दिया ए, फिर बी की वैल्यू ए को दे दी, और टेम्प की वैल्यू उठा के किसको दे दी, बी को। अरे एज ए बिगिनर अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो अपने लिए समझना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू टेम्प को आ गई, तो टेम्प कितना हो गया 20, ए 20 और बी 60, चेंज कौन हुआ, टेम्प। अब बी की वैल्यू ए को दे दी, तो टेम्प तो 20 है, ए हो गया 60, चेंज हुआ यहाँ पर, और बी में नो चेंज 60। लास्ट स्टेप में क्या हो गया, टेम्प तो 20 है, ए 60 है एज इट इज, और टेम्प की वैल्यू किसको आ गई, बी को 20, तो बी इज नाउ 20। दिख रहा है चेंज, ए और बी दोनों मॉडिफाई हो गए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई है 60 और बी की वैल्यू आ गई है 20। ये एक तरीका हो गया कोड लिखने का। अब इसी के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे अपन, तो स्टेप क्या होगी, स्टार्ट किया हमने यहाँ पर, ए और बी यूजर से ले लिया हमने यहाँ पर। इसकी आदत जरूर डालना है, फ्लो चार्ट के बिना हम कहीं भी कोडिंग नहीं कर पाएंगे। फिर ये आने के बाद क्या, इनपुट आने के बाद तो प्रोसेस करनी है सिर्फ यहाँ पर हमको। ए की वैल्यू उठा के किसको दे दी, टेम को। बी हमने किसको असाइन कर दिया, ए को। और टेम की वैल्यू किसको दे दी हमने, बी को। पूरी प्रोसेस होने के बाद स्टॉप। ये बेसिक कोड हो गया हमारा। इनपुट लो, तीनों स्टेप अडॉप्ट कर दिए हमने, और ए बी को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ये हमारा बेसिक स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया। ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, विदाउट यूजिंग टेम भी बना सकते हैं इसी को अपन। कोड में देख लेंगे डायरेक्ट कि बिना उसके कैसे असाइनमेंट करना है, किस तरीके से कोड लिखना है हमको। तो इन दोनों वेरिएबल को हमने मान लिया ए और बी।
क्या करेंगे यहाँ पर ए बी इनपुट आने के बाद टेम्प में ए की वैल्यू दे दी हमने, यहाँ पर बी किसको असाइन कर दिया और बी में फिर हमने किसको असाइन कर दिया, टेम्प को। ये 3 स्टेप लिखी थी अभी हमने। और आप चाहो तो आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू कितना आ जाए, ये हमने दे दिया प्लस, फिर प्लस करके हमने दे दिया एंड बी इक्वल टू, फिर प्लस किसकी वैल्यू दे दें यहाँ पर बी की। अरे यहाँ पर ए हमने असाइन करा है, थोड़ी स्पेसिंग सेट कर लो बस, ये ए के बाद थोड़ी स्पेस आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए एंड बी इक्वल टू स्पेस आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए। ये हमने कोड लिख दिया पूरा। इनपुट आ गया 2 वेरिएबल इंटीजर, स्वैपिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया, तीनों स्टेप और प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल जावा प्रोग्राम हो गया हमारा। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिख दें, क्या करना है आपको, हमने दे दिया 2266, चेंज हो गया, ए 66 आ गया और बी 22 आ गया। तो ये प्रोग्राम है, हमारा अप्रोच है सिंपल सी रन करने को लेकर। दे दो 99, तो ये 122 और 99 चेंज हो गया। तो ये बेसिक थॉट है, इम्प्लीमेंटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों तीनों बेसिक प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव इन प्रोग्राम्स का क्या है, फ्लो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर कैसे काम करना है ये समझना है। हाँ ये जरूर है कि इसमें स्वैपिंग में आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हो। यहाँ पर ये हो जाएगा ए असाइंस ए प्लस बी, ए और बी दोनों की वैल्यू दे दी आपने, फिर हमने बी को असाइन कर दिया ए माइनस बी, जो नया अपडेटेड ए आ गया है उसमें से बी घटा दिया, और फिर ए में से सिमिलर बी, क्योंकि फिर बी अपडेट हो गया। तो ये अपडेटेड वैल्यू, पहले ए अपडेट हुआ ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी जो चेंज होके ए की वैल्यू आई, एडेड रिजल्ट आया है, उसमें बी घटाया तो ए की वैल्यू बची, ए बी में आ गया, फिर बी की नई वैल्यू आ गई, ए में से माइनस हो गई तो ए को नई वैल्यू मिल गई असाइन होके। इसको रन कर लेते हैं अपन। देखो आप चेंज हो गया, आ गया प्रॉपर 22। तो ये प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।